प्रत्यक्ष जो लिख रहे हैं, सत्यत्यच्च सत्यम भी होता है। तो जो है सत्य के द्वारा आच्छन्न ढका रहता है प्राण, क्योंकि शरीर के भीतर ढका रहता है। शरीर के भीतर हमको क्या दिखता है, मात्र दूसरे व्यक्ति में उसका नाम दिख जाता है, अरे इस पिंड का नाम ये है, इस पिंड का नाम ये है, तो नाम और रूप दोनों ही हमको दिखते हैं, है ना। तो उसके भीतर जो प्राण चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये तो हम उसकी चेष्टा से अनुमान लगाते हैं, हाँ इसको प्राण चल रहा है, ये जीवित है, मरा नहीं है, क्योंकि वो चेष्टा कर रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, इसलिए वो मरा नहीं है, बोल रहा है, इस प्रकार से जानते हैं। किंतु देखा कि ये तो हाथ पैर कुछ ही हिला ही नहीं रहा है, तो हम जान लेते हैं इसका शमशान का नंबर आ गया, इसी सत्य के द्वारा ढका हुआ है। तो कहते हैं वो सत्य के द्वारा ढका हुआ है, वो अमृत है, तो है कौन, प्राणो वा अमृतम नाम रूपे सत्यम। प्राणो वा यानी व्यय, वह शब्द व्यय का व्यय है, तो प्राणो व्यय अमृतम, निश्चित रूप से प्राण ही अमृत है। वो सत्य क्या है कि नाम रूपे सत्यम, सत्यत्यच्चेति सत्यम, सत्य त्यच्चेति सत्यम, ये शब्द भी सत्य का वाचक होता है। सत्य यानी दिखने वाला और त्यच यानी परोक्ष रहने वाला। तो जैसे सत्य शब्द यहाँ पर पंचभूतों का वर्णन करते हैं, ऐसे यहाँ पर सत्य शब्द नहीं है कि नहीं, क्योंकि वायु और आकाश से प्रत्यक्ष नहीं दिखते, किंतु पृथ्वी जल तेज ये तीनों प्रत्यक्ष देखते हैं, इसलिए उनको सत्य बोल देते हैं। किंतु और वायु आकाश प्रत्यक्ष चक्षु इंद्रिय के वैसे नहीं बनते, इसलिए इसको त्यच बोल देते हैं। तो कहते हैं प्राण कैसा है, सत्य है, प्राणो अमृतम और नाम रूप सत्य है। ताभ्याम अयम प्राण छन्न, कहते इन दोनों के द्वारा यानी नाम रूप के द्वारा है जो प्राण है, छन्न है, ढका हुआ है। तो इस प्रकार से श्रुति ने वर्णन कर दिया। तो आता जो कोई भी साधक है इस प्राण की उपासना करके हिरण्यगर्भ अथवा हिरण्यगर्भ फल को लोक विशेष फल को प्राप्त कर लेता है। तो नाम रूप जो जगत है और प्राण रूप जो उपासना के द्वारा होने वाले फल है, ये भी संसार को विषय करने वाला है, अर्थात मुख्य फल नहीं है, मोक्ष रूप जो फल नहीं है। अर्थात ये इसकी उपासना करने से साधक को या तो हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति हो जाएगी या तो हिरण्यगर्भ लोक फल की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो संसार पूर्ति में ही आएगा। और अविद्या को जन्य, अविद्या के द्वारा ये जो नाम रूप सत्य कहा गया, ये किस संदर्भ में कहा गया? यहाँ पर नाम रूप जगत है, इसको त्यागने के योग्य है, नाम रूप जगत है, इसमें फंसना नहीं चाहिए। व्यक्ति वैराग्य दिलाने के लिए कि ये जगत की कोटि में आता है, जगत कैसा है, दुखशील है, इसमें फंसना नहीं चाहिए। जो भी आप साधक व्यक्ति अरे कहता है कि मैं हिरण्यगर्भ फल को प्राप्त करूं, वहां बहुत आनंद आएगा, तो वो जो आनंद आएगा नहीं, वो जगत की कोटि में ही आनंद नहीं, वो तो दुख रूप ही, जगत तो दुख रूप होता है। आप पहले थोड़ी देर के लिए उपासना करोगे तो कष्ट तो प्राप्त होगा उपासना करते समय, हाँ कुछ उपासना का फल सुख हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा के ज्ञान नहीं हुआ तो पुनः पृथ्वीलोक में आएंगे। जरूरी नहीं हर कोई हिरण्यगर्भ बने, हिरण्यगर्भ बनने वाला तो चल मुक्त हो ही जाएगा, क्योंकि हिरण्यगर्भ तो इतनी बड़ी होती है। संत स्वामी अस्थि भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, हाँ तो अस्थि भाति प्रिय जो परमात्मा का लक्षण है, नाम रूपी जगत है, अस्थि भाति प्रियम नाम रूपी जगतम, नाम रूपी आद्योत्रियो जगत, आद्योत्रियो ब्रह्म रूपम तत्व जगतम, ऐसा श्लोक है। तो अस्थि भाति प्रिय तो परमात्मा का लक्षण है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और नाम रूप जगत है। तो कोई नाम रूप जगत कैसा, दुखशील है, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है जगत है, चाहे सामने दिखने वाला अथवा परोक्ष में रहने वाला जो जगत है कैसा दुखशीली है। इसलिए साधक को यहाँ पर श्रुति कहती है, देखो ये बड़ी कैसा है, अरे आप अच्छा लग रहा है किंतु ये अच्छा नहीं है, ये बड़ा कष्टदायक है, इसमें फंस करके नहीं रहना चाहिए, इससे वैराग्य धारण कर लेना चाहिए, ये इतना ही तक है। व्यक्ति नाम रूप के द्वारा उपासना के माध्यम से यहाँ तक प्राप्त करेगा, तो कहां तक प्राप्त करेगा, तो हिरण्य लोक पर्यंत तक ही व्यक्ति फल ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। वो जो हिरण्य
हिरण्यगर्भ लोक भी नाम रूप जगत के अंतर्गत ही आता है। हिरण्यगर्भ लोक भी कैसा आता है? नाम रूप जगत के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि हिरण्यगर्भ का भी एक नाम विशेष है कि नहीं? तो जगत की कोटि मात्र तो जगत सुखरूप नहीं हो सकता, इसलिए इस जगत को त्याग देना चाहिए, इससे वैराग धारण कर लेना चाहिए, ऐसा श्रुति का अभिप्राय है। और श्रुति आगे निंदा करेगी, यानी श्रुति भगवान भास्कर बताएंगे कि देखो ये जगत की कोटि में आया। जैसे दूसरा अध्याय चालू होगा तो उसी समय यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जगत कैसा है, त्याग करने की योग्य है। क्यों ये जगत का हिरण्यगर्भ तक उपासना पहले वर्णन करी, इसलिए हिरण्यगर्भ की उपासना की है तो क्योंकि साधक जान ले कि जगत ये हिरण्यगर्भ की उपासना भी कैसी है, जगत के अंतर्भूत आती है, इसमें भी कोई ज्यादा सुख नहीं है। इससे साधक को क्या करना चाहिए? वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। यदि इसको जगत रूप से वर्णन नहीं करेंगे, विशिष्ट रूप से वर्णन करेंगे अथवा रस के रूप में वर्णन करेंगे तो साधक को कभी भी वैराग्य नहीं हो सकता। इसमें दोष दर्शन नहीं दिखाएंगे, साधक को वैराग्य नहीं होगा। जैसे एक लौकिक उदाहरण आता है, जब तक स्त्री के सौंदर्य का वर्णन कर दिया किसी पुरुष ने, किसी ने भी ना, तो फिर उस पुरुष को स्त्री में वैराग्य थोड़ी होगा, क्योंकि उसके सौंदर्य का वर्णन कर दिया तो उसको तो उस स्त्री में राग ही होगा। अब वहीं पर किसी दूसरे व्यक्ति ने उस स्त्री के विषय में निंदा कर दी, तो निंदा कर दी तो फिर उसको उस निंदा सुन करके उसके प्रति कैसे हो जाएगा उस व्यक्ति को निंदा सुन करके वैराग्य हो जाएगा, है क्या नहीं? तो जिस प्रकार से एक पुरुष ने जब प्रशंसा करी तो उसमें राग ही उसको होगा, सुनने वाले को, क्योंकि प्रशंसा राग का हेतु होती है। अब उसी व्यक्ति ने उसी विषय में निंदा कर दी तो उसी निंदा सुन करके व्यक्ति को उसके प्रति वैराग हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर कर्मकांड के लिए जो अधिकारी नहीं है, ज्ञान के अधिकारी नहीं है, उनके लिए तो जगत की प्रशंसा कर दी, ये सबसे उत्कृष्ट है, इसलिए उनके लिए कर्म करके फिर उस फल को प्राप्त कर। किंतु जो कर्म करते 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 साधक भोगते 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 दुखी हो गए, अब कहाँ तक भोगे, तो उसके लिए संसार को क्या कर दिया? निंदा कर दी संसार के प्रति। हिरण्यगर्भ तक जो लोग है वो संसारी है, वो कैसा दुखशील है। अब इससे वैराग्य धारण करके जगत से वैराग्य धारण करके आत्मा की चिंतन करे, ठीक है ना? तो वैराग्य के लिए ही यहाँ पर वर्णन किया गया और कोई विशिष्ट नहीं है, दूसरा और तात्पर्य नहीं है, ठीक है ना? वैराग्य दिलाने के लिए, यदि जब तक निंदा नहीं करेंगे तब तक है वो वैराग्य नहीं आएगा। जैसे ज्यादा निंदा भी राग का हेतु होती है, ज्यादा निंदा कर दो। जैसे किसी एक पुरुष ने कहा, तो महात्मा ही मान लो, पुरुष ने कहा कि मेरे को स्त्री के प्रति बहुत राग रहता है, तो उसने कहा कि मोरे कोई ऐसा ग्रंथ बताओ तो जिसको पढ़ करके मैं उनके प्रति नफरत करने लगूं, तो मेरी उसके उस स्त्री तरफ मेरा मन न जाए, उसका भाव ये था। तो किसी ने बोल दिया कि इस पुस्तक पढ़ो। अब पुस्तक पढ़ो तो उसने पुस्तक में इतना निंदा कर दी, वैराग दिलाने, उत्तम अधिकारी के लिए वैराग दिलाने के लिए उसमें इसने निंदा कर दिया। अब वो निंदा जब ज्यादा होती है तो वो राग का हेतु बन जाती है, तो वो उसको राग, वैराग्य तो नहीं हुआ, राग ही हो गया। जैसे कंस को कृष्ण भगवान का मृत्यु का चिंतन करते करते वो भक्ति उसकी हो गई थी, हुई थी नहीं होती? भागवत में तो ऐसे वर्णन कर दिया था, बैर भाव से चिंतन किया उसने, तो भक्ति बन गई उसकी। अब उसी प्रकार से स्त्री को भी, स्त्री यदि कोई साधक है तो उसके लिए निंदा पुरुष की हो जाती है नहीं? वो यदि स्त्री के सामने पुरुष की निंदा नहीं करेंगे तो स्त्री के राग पुरुष के प्रति बना रहेगा, इसलिए स्त्री को वैराग दिलाने के लिए पुरुष की निंदा की जाती है। तो उपलक्षण होता है, जहाँ पर स्त्री की निंदा की जाती है वहां पर पुरुष को वैराग दिलाने के लिए की जाती है, और जहाँ पर पुरुष की निंदा की जाती है वहां पर स्त्री को वैराग दिलाने के लिए की जाती है। तो ये उपलक्षण होता है। उपलक्षण शब्द का अर्थ होता है अपने को बोध कराकर दूसरे को बोध करा, उसको उपलक्षण कहते हैं। तो साधकों की दृष्टि से एक दूसरे की निंदा की जाती, नहीं तो निंदा नहीं करते। निंदा करने का प्रयोजन है कि वहां से व्यक्ति को वैराग हो जाए, नहीं तो स्त्रियों की निंदा करेंगे तो कोई पैदा ही नहीं होगा, है कि नहीं?
सभी जिंदगी निंदा कर दिया तो सब तो अरे बैरागी हो जाएंगे, बैराज हो जाएंगे, संसार आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मुख्य अधिकारी के लिए दृष्टि से ही स्त्री पुरुषों की निंदा की जाती है। तो यहाँ पर भी बैराग की, यहाँ भी निंदा जगत को, नाम रूप कर्म की जगत की निंदा क्यों की जा रही है? अधिकारी के लिए, और वहां की रागियों के लिए यहाँ पर निंदा का वो नहीं है। तो स्पष्ट भगवान भास्कर वर्णन करेंगे तो इसलिए निंदा की जा रही है, नहीं तो वैराग्य नहीं होगा। वैराग नहीं होगा तो जीव जो उसको फल चाहिए, मोक्ष रूप फल चाहिए, वो नहीं प्राप्त होगा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, कहते हैं रूप प्रकरण अनंतरम अथ इति उच्यते। रूप प्रकरण के अनंतर अथ कहते हैं। अत इदानीं सर्व कर्म विशेषाणाम मनन दर्शनात्मकानां चलनात्मकानां चह क्रिया सामान्य मात्रे अंतर्भाव उच्यते। अत यानी इदानीं वर्तमान काल में, है ना, सर्व कर्म विशेषणाम, जितने भी कर्म विशेष हैं, यानी भोजन करना, देखना, ग्रहण करना, लेना, देना इत्यादि जो है, मनन दर्शन आत्मक नाम, मनन करना, दर्शन करना, अन्य अन्य कार्य करना, जितने भी चलन और अचलन, चलना, घूमना फिरना आदि, आना जाना आदि है, एक क्रिया सामान्य मात्र में अंतर्भूत हो जाते हैं। विशिष्ट विशिष्ट कर्म कैसे? क्रिया मात्र में ही अंतर्भूत हो जाते हैं। अंतरंग कर्म सामान्य, एक नंबर टिप्पणी दी है, कर्म सामान्य में अंतर्भूत हो जाते हैं। एक नंबर टिप्पणी, एक नंबर टिप्पणी तो यहाँ पर देखिए 5 क्रिया सामान्य, क्रिया सामान्य 5 नंबर टिप्पणी। तो 5 नंबर जो टिप्पणी है उसमें आया है क्रिया सामान्य एक्यम, क्रिया सामान्य में एक हो जाता है। तो कथम, किस प्रकार से कर्मों की आत्मा है, तो उसी को लेकर कहते हैं कर्म सामान्य, क्रिया सामान्य में सारे चलनात्मक कर्म अंतर्भूत हो जाते हैं। यानी कर्म जितने भी विशिष्ट विशिष्ट कर्म है सामान्य कर्म में अंतर्भूत हो जाते हैं। अब सामान्य कर्म में शरीर को लेकर के वर्णन कर दिया, क्योंकि शरीर के माध्यम से व्यक्ति चेष्टा करता है। वायु चेष्टा करती है, वायु, तो वो भी वायु का एक शरीर विशिष्ट है, लेकिन हम लोगों को दिखता नहीं है। तो वो अरे वायु अपने शरीर से चेष्टा करती है और हम भी चेष्टा करते हैं। तो वायु का जो रूपांतर है प्राण है, उसके द्वारा हम शरीर के माध्यम से चेष्टा करते हैं। बिना शरीर के चेष्टा नहीं कर सकते हम भी। वायु स्वतंत्र प्राण बिना शरीर के चेष्टा नहीं कर सकता, इसलिए प्राण को भी कोई ना कोई आधार चाहिए। तो कहते हैं कथम, किस प्रकार से सामान्य क्रिया यानी कर्म में अंतर्भूत, विशिष्ट विशिष्ट कर्म है सामान्य में अंतर्भूत कैसे होते हैं? सर्वेषां कर्म विशेषाणाम आत्मा शरीरम, सामान्यम आत्मा, इन आत्मनः कर्म इति उच्यते। कि सारे कर्म विशेष है, जितने भी कर्म विशेष है उनका आत्मा, आत्मा यानी शरीरम, आत्मा शब्द क्या है? शरीर है। इन शरीर 6 नंबर टिप्पणी में दिया है शरीर विषय, शरीर को विषय करने वाला आत्म शब्द के द्वारा, यानी अत्र यहाँ पर उस शरीर के द्वारा निर्वर्त होने वाला कर्म सामान्य लक्षित, शरीर के द्वारा संपादित होने वाला कर्म सामान्य लक्षित होता है। अब लक्षित होता मतलब जैसे गंगा के बीच में किसी का घर है ऐसा बोल दिया, तो उससे किनारे में लक्षणा करना पड़ती है ना। तो घर के गंगा के भीतर अरे घर नहीं हो सकता किसी का भी, क्योंकि गंगा के भीतर घर हुआ तो बाढ़ में बह जाएगा। हाँ, यदि तालाब के भीतर घर का हो तो हो सकता है, तालाब के भीतर तो बहुत से व्यक्ति बना लेते हैं। राजस्थान में तो किले है ही, एक आध किला तो है ही राजस्थान में तालाब के भीतर। तो वहां तो तालाब पहले किला बना लिया, फिर बाद में चारों तरफ से वो बना लिया, डैम बना दिया, मार्ग पुल बना दिया, मिट्टी डाल दिया तो तालाब बन गया। उसके भीतर महल पहले से बना कर रखा था, तो महल हो जाता। तालाब के भीतर तो बन सकता है, घर आदि रह सकता है व्यक्ति, किंतु नदी के भीतर घर बना करके व्यक्ति नहीं रह सकता। हाँ, नदी के भीतर तो नदी वाले जीव जंतु घर बनाकर रह सकते हैं। नदी के जो प्राणी हैं, जल के जो प्राणी होते हैं, उनका घर तो नदी के भीतर ही रहेगा, उनका बाहर नहीं रह सकता।
वो प्राणी तरह सामान्य मनुष्य जल के भीतर नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से जैसे देवी देवता जल के भीतर रहते हैं, ऐसे सामान्य मनुष्य नहीं रह सकते। तो कहते हैं कर्म सामान्य आत्मा शरीर सामान्य आत्मा यानी आत्मा का कर्म यानी शरीर का कर्म, आत्मा का कर्म यानी शरीर का कर्म। तो यहाँ पर 7 नंबर टिप्पणी में दिया है शरीरस्य आत्मा शरीर का जो कर्म है सामान्य कर्म, शरीर के माध्यम से व्यक्ति कर्म करता है। आत्मना ही शरीरेण कर्म करोति इति युक्तम, कहा भी गया है कि आत्मा के द्वारा शरीर के द्वारा व्यक्ति कर्म करता है, क्योंकि आत्मा के द्वारा शरीर के द्वारा कर्म करोति इति युक्तम कहा गया। शरीर के द्वारा ही व्यक्ति चेष्टा करता है, शरीर नहीं है तो चेष्टा कहां से करेगा व्यक्ति। शरीरे यहाँ पर टीका में वर्णन किया आत्म शब्द के द्वारा अत्र शरीर निर्वर्त कर्म ग्रहणे पुरुष वेद ब्राह्मण शेष अनुकूलयति। दूसरी नीचे से दूसरी पंक्ति है आत्मा शब्द के द्वारा यहाँ पर शरीर के द्वारा संपादित होने वाला कर्म ग्रहण कर लेना चाहिए। इस पुरुष के आकार वाला ब्राह्मण शेष को अनुकूल करते हैं। यहाँ पर आत्मा के द्वारा मतलब शरीर के द्वारा कर्म करता है व्यक्ति। इति उत्तम कहां पर कहा गया है, कहते एक प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के 7वें मंत्र में वर्णन किया गया, पहले वर्णन कर दिया गया। इसी प्रथम अध्याय के चतुर्थ जो ब्राह्मण है उसका जो 7वां मंत्र है उसमें वर्णन किया गया है तो शरीर आत्मा है शरीर के द्वारा कर्म करता है। इति उत्तम यानी भूतकाल की क्रिया प्रत्यय भूतकाल को भूत कराता है, तो पहले वर्णन कर दिया तो वहां पर जाकर देख लीजिए, है कि नहीं। एक पहला अध्याय देख लीजिए, उसमें चौथा ब्राह्मण देखिए, चौथा ब्राह्मण का 7वां मंत्र देखिए, और 7वें मंत्र में ये आया है वर्णन किया है कि व्यक्ति शरीर से ही कर्म करता है, बिना शरीर के कर्म नहीं कर सकता। अब स्वप्न शरीर में जाकर वहां भी स्वप्न का शरीर होता है, उस प्रकार शरीर को धारण करके कर्म करता है। सुसुप्ति में अरे स्वप्न वाला शरीर नहीं रहता है, जागृत वाला भी शरीर नहीं रहता, निश्चेष्ट पड़ा रहता है, वहां पर शरीर की वहां से नहीं होता है सुसुप्ति अवस्था में। हाँ, तो कारण रूप से अवस्थित हो जाता है, तो कारण तो अव्यक्त होता है, इसलिए सामान्य पड़ा रहता है अपने स्वरूप में। इसलिए जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में व्यक्ति चेष्टा करता है, सुसुप्ति अवस्था में चेष्टा भी नहीं करता, तो वहां पर अव्यक्त रूप कारण रहता है, शरीर रहता है। तो शरीरे चह सर्वम कर्म विहि व्यज्यते, यानी क्योंकि शरीर में ही सारे सर्वम कर्म यानी सर्वम कर्म। यहाँ पर टीका का टिप्पणी 9 नंबर जो टिप्पणी है उसमें से वार्तिककार कहते हैं सर्वे इंद्रिय स्पंदो व्यज्यते न शरीरे, हम लोगों के शरीर में सारी इंद्रियों की चेष्टा है, इंद्रियों की चेष्टा है वो प्राण के माध्यम से व्यज्जित होती है। इसलिए शरीर को विषय करके तस्मात् आत्मा इति अत्र विधीयते, शरीर जब शरीर में ही इंद्रियों के माध्यम सारी चेष्टा होती है, सारी इंद्रियां बिना आधार के चेष्टा नहीं कर सकती, इसलिए शरीर कैसी सबका आत्मा है, सारी इंद्रियों की आत्मा है। अर्थात शरीर के माध्यम से व्यक्ति प्राण से युक्त होकर के चेष्टा करता है, इसलिए शरीर सारे कर्मों का आत्मा कहलाता है। तो शरीर में ही सारे कर्म व्यज्जित होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, अभिव्यज्यते, जितने भी कर्म है शरीर में ही अभिव्यक्त होते हैं, अभिव्यज्यते का अर्थ अभिव्यक्त होते हैं। अर्थ व्यक्ति शरीर के द्वारा ही कर्म करता है, चाहे देखना होता है, चाहे सोना होता है, चाहे पीना होता है, चाहे आना हो, चाहे जाना हो, चाहे बोलना हो। तो अतः इसी हेतु से इसलिए शरीर सभी का आत्मा है। अतः शरीर के भीतर जो प्राण है उस प्राण के द्वारा व्यक्ति चेष्टा करता है, लेकिन शरीर में घटता है वो। अतस्तात आत्म शब्द के द्वारा देह का कर्म संपूर्ण कर्म के जनक होने से सारे कर्मों की आत्मा शब्द से देह ही यहाँ पर की गई है, उसमें स्थित होकर के शरीर में जीवात्मा स्थित होकर के तत्शब्द कर्म सामन जो तत्शब्द है तद एतत् त्रयम, तो तद इस प्रकार से तद एतत् त्रयम आदि को लेकर कहते हैं। यहाँ पर तद शब्द आया है, एतत् ऐसा ब्रह्म, एतत् ही सर्वाणि कर्माणि विवर्ति इत्यादि। तो कहते हैं
तद शब्द कर्म कर्म यानी कर्म सामान मात्रम, जहाँ पर तद शब्द को किसको लेकर कहा गया कि कर्म है, तद शब्द जो कर्म का वाचक है तो कर्म किसका वाचक है, यानी कर्म सामान मात्रम, सामान्य कर्म कहता है। ठीक है ना, किसको कहता है तो कर्म सामान्य को कहता है। सर्वेशा मुक्तम इत्यादि, तो सर्वेशा मुक्तम इत्यादि यहाँ पर उत्तम कर्मणहम आत्मा इति एतद एषाम उक्तम, ये जो कर्म है सामान्य कर्म है इन सब का कारण कहलाता है। तो यहाँ पर अतः इसी हेतु से तातस्थ शरीर में स्थित होकर के व्यक्ति कर्म करता है, तत्शब्द जो कर्म का वाचक है। यानी अजहत लक्षण एक नंबर जो टिप्पणी में दिया है, आत्म शब्दित, आत्मा शब्द से देह का शरीर का संपूर्ण कर्मों के जनक होने से वो सारे कर्मों की आत्मा शब्दित है, सारे कर्मों की जो आत्मा यानी शरीर, शरीर शब्द से आत्मा शब्द से देह, देह में स्थित, देह में स्थित होकर जीवात्मा का तो देह ही है। और कहते हैं अजहत लक्षणा के द्वारा, अजहत लक्षणा के द्वारा आत्म शब्दितम कर्म, जो जहत लक्षणा अजहत लक्षणा, तो जहत लक्षण त्याग करना हो गया और अजहत लक्षण त्याग न करना हो गया। तो अजहत लक्षणा के द्वारा आत्म शब्दित कर्म यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए, आत्मा शब्द से शरीर शब्द से कर्म ग्रहण कर लेना चाहिए, त्याग शरीर को त्याग न करके सामान्य कर्म ग्रहण कर लेना चाहिए। तदपि कर्म सामान्य मात्रम, यहाँ पर भी कैसे कर्म सामान्य मात्र है, तो तद शब्द के द्वारा कैसे कर्म सामान्य मात्र है, सारे जो कर्म सामान्य है शरीर से युक्त होकर के व्यक्ति प्राण के माध्यम से जो चेष्टा करता है वो सामान्य जो चेष्टा है वही सभी चेष्टाओं का कारण कहलाता है। सभी सर्वेशा मुक्तम इत्यादि सारे कर्मों का वो कारण है कर्म सामान्य, अतः शरीर के माध्यम से, शरीर को त्यागा नहीं है, शरीर से युक्त होकर के व्यक्ति दिखते हैं चेष्टा, इसी शरीर के सहित कह दिया, इसी कर्म सामान्य मुख्य कारण है। शरीर के भीतर जो प्राण है वो प्राण उसका चेष्टा धर्म है, इसलिए प्राण चेष्टा धर्म होने के कारण तो उसी में ही अंतर्भूत हो जाते हैं, लेकिन शरीर के बिना चेष्टा नहीं होती, इसलिए शरीर के सहित कर्म को कह दिया। अब इतने तक यहाँ पर पूर्वत ये जान लेना चाहिए, विभर्ती तक ये श्रुति वाक हो गया। अब आगे का जो बात कहते हैं तद एतत् त्रयम्, सद इस श्रुति को लेकर कहते हैं, तो तद एतद् यथोक्तम नाम रूप कर्म त्रयम् इतरेतर आश्रयम् इतरेतर अभिव्यक्ति कारणम इतर इतर प्रलयम् संगतम त्रिदंड विष्टम्भवत् सद एकम, तद एतत् यथोक्तम जो पहले कहा गए हैं नाम रूप कर्म है, ये नाम हो गया, रूप हो गया, कर्म हो गया। नाम देवदत्त यज्ञदत्त, रूप है गोरा पीला, और कर्म चेष्टा चलना फिरना आदि शरीर के माध्यम से जो कर्म है, ये तीन है। ये तीन कैसे, इतर इतर आश्रयम, एक दूसरे के आश्रय रहते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं कर रह सकते। त्रिदंड विष्टपम, तीन दंड को लेकर के है ना, त्रिदंड तीन दंड है ना, आशय त्रिदंड, यहाँ पर विष्टपम शब्द का 2 नंबर टिप्पणी में उसका अर्थ किया है अगले पृष्ठ पे कि आश्रय आश्रयी भावेन अवस्थित, अवस्थानवत है, एक दूसरे के ऊपर आश्रय, एक नीचे एक ऊपर है। जैसे कभी एक थकता है, कभी दूसरा ऊपर हो जाता है, कभी दूसरा थकते, कभी नीचे हो जाता है, अथवा एक दूसरे का आश्रय लेकर के एक दूसरे का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर तीन दंडों को आश्रय कर, त्रिदंड का तो तीन ही होता है कि नहीं, तो तीन मिलकर के कार्य करते हैं, संगत यानी मिलकर के, तो मिलकर के एक जो कार्य करते हैं, तो इस त्रयम इतरेतर, इतरेतर यानी एक दूसरे के आश्रय से एक दूसरे की अभिव्यक्ति के कारण बनते हैं, एक का दूसरे ने आश्रय लिया, दूसरे ने, जैसे व्यापार व्यापारी करते हैं, व्यापार जब व्यापारी करते हैं तो अकेला व्यापार नहीं कर सकते व्यापारी, एक व्यापारी अकेला स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं कर सकता, तो व्यापारी जो है, व्यापार करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यापारियों की मदद जरूर लेता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, स्वतंत्र होकर के व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वस्तु बना ली, तो वस्तु बना ली ये तो बना ही सकते, विक्रय नहीं कर सकता, तो विक्रय करने के लिए दूसरा व्यापारी चाहिए। अब वो भी दूसरा व्यापारी ने खरीद लिया, फिर तीसरा उसके लिए सहायक
आवश्यकता चाहिए और नीचे नीचे ले जाने के लिए, फैलाने के लिए, तो व्यापारी संगठित होकर के व्यापार कर सकते हैं, स्वतंत्र अकेले व्यापार नहीं कर सकते, तो एक दूसरे के आश्रय रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी नाम रूप कर्म में एक दूसरे का आश्रय लेकर के अभिव्यक्ति हेतु बनते हैं, एक दूसरे में प्रलय हो जाते हैं, इतरेतर प्रलयम, एक दूसरे में लय हो जाते हैं, नाम में रूप, रूप में लय, नाम रूप में अरे चेष्टा में नाम रूप आदि है। तो कहते हैं त्रिदंडम, एक दूसरे का आश्रय, विष्टप त्रिदंड विष्टप, एक दूसरे के आश्रय ऐसे भाव के समान। तो ये होते हुए एकम, कैसे तीन एक ही हैं। अब यहाँ पर जो वर्णन किया है, यहाँ पर जो टीका में दिया है त्रयम, ये तीनों है त्रिदंड विष्टपम, त्रिदंड विष्टप, एक दूसरे के त्रिदंड विष्टपम श्रुति का जो पंक्ति का टिप्पणीकार ने आश्रय ऐसा भाव लिया है, तो एक दूसरे के एक आश्रय बनता है, एक आश्रय बनता है, एक नीचे बैठता है, एक ऊपर बैठता है, इस रूप से अवस्थित रहता है, तो त्रिदंड विष्टप हो गया। तो संगता में मिल करके सब एक, ये तीनों मिलकर के एक ही होते हैं। जैसे एक त्रिदंडी होता है ना, एक ही दंड में तीन छेद होते हैं, त्रिदंड। तो त्रिदंड मतलब एक दंड होता है, उसमें जैसे बांस का दंड होता है, जैसे वैष्णव महात्मा देखे है ना, तो वैष्णव महात्मा जो दंडी वाले वैष्णव महात्मा होते हैं, तो उनके दंड में तीन वो होते हैं, तीन खुटियां होती हैं, ठीक है ना। कितनी होती हैं? तीन खुटियां, तो त्रिदंड कहलाते हैं। और सन्यासी में तो एक दंडी होते हैं, एक ही खूंटी होती है। सन्यासी, जो सन्यासी का दंड होता है, जो कपड़े के द्वारा लपटा हुआ रहता है, उसमें तो एक ही खूंटी होती है, एक डंडी कहलाते हैं। किंतु जो वैष्णव होते हैं, तो वो वैष्णवों के जो दंड होता है, वैष्णव महात्मा जो रावण संप्रदाय वाले, तो उसमें जो तीन जो मुख्य आचार्य है, उसमें तीन त्रिदंडी होते हैं। वो त्रिदंडी तो एक दंड होता है, उसमें तीन है वो खूंटियां रहती हैं। चाहे वो बांस का दंड होगा, तो बांस का दंड होगा तो उसमें तीन खूंटी निकली रहेंगी। जैसे गठान से तीन दंड वो निकलते हैं, खूंटियां उनसे फूट जाते हैं। एक बांस लंबा निकल गया, उसमें से तीन निकलते रहते हैं। गठान से पर्व से पर्व निकलते रहते हैं। त्रिदंड दीक्षा भी होती ना? त्रिदंड दीक्षा होती है, वो एक दंड सन्यासी की जैसी दीक्षा होती है, वैसी वैष्णवों की दीक्षा होती है। तो उस काल में वो मंत्र दे करके उनको देते हैं दंड, है कि नहीं। जैसे परमहंस सन्यासी में तो वो दंड का त्याग कर देते हैं। जितने भी सन्यासी हैं, सन्यासी में जो परमहंस सन्यासी हैं, तो कभी कभी दंड धारण नहीं कर सकते, परेशानी होती है कभी कभी दंड को लेकर के भी, तो इसलिए उसको त्याग कर देते हैं उसी काल में, तो बिना दंड के चलते हैं। तो उससे लेकिन तो वहां पे एक ही दंड में तीन रहते हैं। तो त्रिदंड का ऐसा भी ले सकते हैं। यहाँ पर तो आश्रय भाव लिया है, एक दूसरे के ऊपर होना, दोनों प्रकार से। तो विष्टप यानी आश्रय हो जाना, संगत होकर के एक होती है, तो उसी कहते रूपम विषयम आश्रित नाम रूप है। रूप विषय को आश्रय करके नाम रूप सिद्धति, नाम और कर्मणि। यहाँ पर टीका में वर्णन किया कि कैसे एक दूसरे के आश्रय से एक दूसरे के संग की प्राप्ति होती है। तो टीका में रूपम विषयम आश्रित, रूप को विषय करके नाम और कर्म सिद्ध होते हैं। जैसे रूप हो गया, जैसे राम जी का रूप हो गया, राम जी का शरीर हो गया। अब राम जी का शरीर हो गया तो रूप हो गया, राम तो एक पिंड विशेष हो गया। तो पिंड विशेष जो शरीर है, अब उसका नाम राम रख दिया। तो राम है तो राम नाम रख दिया। अब नाम राम हो जाने के पश्चात वो कर्म करता है अपने शरीर के माध्यम से, ठीक है ना। पिंड विशेष का तो रूप हो गया, पिंड विशेष वो रूप हो गया, गोरा काला पीला जो भी होगा, तो उसका नाम रख दिया राम। अब राम अपना चेष्टा करता है, तो एक शरीर के माध्यम से, रूप के माध्यम से नाम और कर्म सिद्ध होते हैं। स्वतंत्र रूप से कहते हैं सिद्ध हो जाते हैं, सिद्धता। और स्वतंत्र रूप से तो निर्विषय, स्वतंत्र रूप से तो विषय नहीं हो जाए, निर्विषय हो जाते हैं होकर के। निर्विषय दोनों का सिद्धि दर्शन नहीं होती। यदि स्वतंत्र रूप से
रूप को आश्रय नहीं करेंगे तो नाम और कर्म ये सिद्ध नहीं होंगे। ऐसे रूप को विषय करके, रूप को आश्रय करके ही नाम और कर्म सिद्ध होते हैं। स्वतंत्र रूप से दोनों का निर्विषय होने के कारण सिद्धि नहीं हो सकती। सिद्धि अदर्शना इसी नाम रूप, नाम और कर्म भी, तो नाम और कर्म को आश्रय करके रूप सिद्ध होता है, नाम और कर्म को आश्रय बना करके रूप सिद्ध होता है। यदि किसी न किसी का नाम होगा, है ना, तो कहते राम है, राम है तो कौन राम है, तो कहते दशरथ राम है। तो यहाँ पर कहते हैं नाम रूप भी, और कैसे होगा, तो नाम तो तभी पड़ेगा जब रूप होगा। नाम भी तो होगा ना, कुछ ना कुछ कर्म के द्वारा व्यक्ति की रूप की सिद्धि होती है, ऐसे और नाम में भी किसी ना किसी रूप को लेकर होता है। तो कहते हैं नाम और कर्म को आश्रय बना करके रूप की सिद्धि होती है। अर्थात एक दूसरे की सिद्धि एक दूसरे के अधीन रहती है। नाम कर्म की सिद्धि नाम और कर्म की सिद्धि रूप के अधीन, रूप की सिद्धि नाम और कर्म के अधीन होती है। इस प्रकार से तो एक दूसरे के अधीन होकर के एक दूसरे का विवाह चलता है। तो उसी को टीका में आप कहते हैं नहीं ते हित्वा किंचित उत्पद्यते। नाम रूप और कर्म को त्याग कर दे तो कुछ उत्पन्न ही नहीं होगा। शरीर से तीनों भाग अलग अलग कर दे तो स्वतंत्र कुछ उत्पन्न ही नहीं होगा। शरीर से नाम भी हटा दो, रूप भी हटा दो, कर्म भी हटा दो। एक शरीर है, पिंड शरीर है, तो पिंड शरीर से नाम भी हटा लो, रूप भी हटा दो और कर्म भी हटा दो। तो जब तीनों हटा दिया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो इस प्रकार से नाम और रूप और कर्म एक दूसरे को आश्रय बना करके एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे का व्यवहार करते हैं, तो तीनों एक ही शरीर में घट जाते हैं। तो तीनों एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। तो एक दूसरे का आश्रय लेकर के वर्णन किया। एक दूसरे से में प्रलय भी हो जाता है। क्या हो जाता है, एक दूसरे में प्रलय हो जाता है, एक दूसरे को सिद्धि होती है। तो कहते हैं एक दूसरे का आश्रय बना करके कार्य होने से सत है, सत होते हुए तीनों कैसे सत्य, तीन होते हुए भी एकम, त्रिविष्टम वत, तीन के साथ त्रिदंडी के समान, आश्रयासी भाव के समान एक कैसे है, एक ही है, तीन होते हुए एक ही है। अब जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, अरे कोई माता है, कोई माता अपने बच्चे को मेरे कंधे पे बिठा कर चलती है, तो पिता भी कंधे पे बिठा कर चलते हैं। जैसे अरे पहाड़ियों की जो माता होती हैं, अब तो पहाड़ियों की माता है पहाड़ी क्षेत्र की, अब उसकी उनके पति तो परदेश यानी दूसरे व्यापार करने चले गए। अब व्यापार करने चले, किंतु महिलाएं घास काटने जंगल में जाती हैं। तो जाती हैं तो वो बच्चों को छोड़ करके नहीं जाती, तो बच्चों को क्या करती हैं, वो अपने अरे कपड़े में बांधा बच्चे को, और कपड़े में बांध करके पीछे लटका लिया, और पीछे लटका करके फिर वो खेत में काम करने जाते हैं, अथवा अरे वो क्या करने, घास फूस काटने के लिए जाते हैं। तो हिमालय की जो महिलाएं माताएं होती हैं, हिमालय की माताएं होती हैं, वो इस प्रकार से उनके पीठ पे, कभी पीठ पे बच्चा टंगा रहता है, कभी कहीं टंगा रहता है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का फोटो देखा ही होगा आपने। तो उसके जब युद्ध करने गई तो उसने अपने बच्चे को साथ नहीं छोड़ा किसी युद्ध में, तो उसने साथ ही पीछे उसको लटका के लेकर गई थी। एक रानी लक्ष्मीबाई का बच्चा है और एक और फोटो इसका है, और एक और वीरांगना का भी ऐसा ही है। तो दो देवियों के ऐसे ही रूप वो आते हैं, चित्र आते हैं कि अपने बच्चे को पीछे लटका के चलती युद्ध करने गई थी। चाहे तो वो बच्चे को दिखाना चाहती हो, इस उद्देश्य हो उसका, अथवा सोचती हो कि मेरे मरने के बच्चे को क्या होगा, ये भी सोचती होगा, अथवा जो भी हो कि बच्चे को मैं युद्ध दिखाऊंगी तो उसका संस्कार पड़ेगा तो बाद में ये भी मेरे जैसा योद्धा बनेगा, डरपोक आदि नहीं रहेगा, इत्यादि को कारण लेकर के अपने बच्चे को साथ रखती थी। अथवा बच्चा को हल्का था तो दूध मांगेगा तो फिर कौन दूध पिलाएगा, ये भी हो सकता है। अथवा घर परिवार वाले उसको कभी कभी शत्रु भी रहते हैं किले में, तो कोई विरोधी मिलकर के बच्चे को झेल ना दे, मार ना दे, इत्यादि को देख करके वो बच्चे को साथ रखती वो माँ। दो स्त्रियों का वर्णन आता है। तो उस प्रकार से तो यद्यपि दो होते भी एक ही दिखते हैं, है कि नहीं।
तो उसी प्रकार से यहाँ पर जान लेना चाहिए। तो जैसे अरे यहाँ पर भी नाम रूप कर्म ये तीन होते हुए एक ही हैं, इस प्रकार से। तो केन आत्मना एकत्व उच्यते, किस स्वरूप के द्वारा एकत्व कहा गया है? तो अयम आत्मा अयम पिंड कार्यकरण आत्म संघातस्य तद अन्यत्रयम् व्याख्यातः एतन्मयो वह अयम आत्मा इत्यादि ना। अयम आत्मा है, अयम आत्मा कौन है? अयम पिंड, अयम आत्मा का तो अयम पिंड है स्थूल शरीर, अतः कार्यकरण संघात है स्थूल शरीर, स्थूल शरीर के पिंड कौन हो गया? कार्यकरण संघात वाला ये पिंड शरीर हो गया। क्योंकि बिना रे करण के स्थूल शरीर भी कैसे हो जाता है? नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, और बिना रे स्थूल शरीर के स्थूल शरीर रह भी नहीं सकता। बिना स्थूल शरीर के स्वतंत्र पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय संगठित भी नहीं हो सकती। पूरी अष्टक भी बिना पंचभूतों के विशिष्ट संस्कार को लिए बिना एकत्रित नहीं हो सकता। तो पूरी अष्टक को बांधने के लिए पंचभूतों के विशिष्ट संस्कार चाहिए। तो कहते हैं यहाँ पर ये आत्मा है, पिंड है, कार्यकर संघात वाला है, तथा उसी प्रकार से अन्नत्रय, ये अन्नत्रय नाम रूप जो कर्म, अन्नत्रय में तो ये तीन प्रजापति ने अपने लिए बनाए थे, प्रजापति ने अपने लिए अन्नत्रय, तो अन्नत्रय में व्याख्या था। कहते जो अन्नत्रय थे उसमें इसका व्याख्यान कर दिया। ये जो पिंड कार्यकर संघात वाला पिंड है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष उपलब्ध कार्यकर संघात आत्मा के द्वारा त्रयम तीनों का एकत्व जान लेना चाहिए। तो अन्नत्रय में इसका व्याख्यान कर लिया। एतन्मयो, एतन्मयो काट कर दिया, तो 5 नंबर टिप्पणी में दिया है। कहते 1-5 से 1 प्रथम अध्याय के 5 ब्राह्मण के 30 मंत्र में जाकर के देख लेना चाहिए। वहां पर ये त्रयम एतन्मयो अन्नमय है, ठीक है ना। एतन्मयो व अयम आत्मा इत्यादि के द्वारा, एतन्मयो व अयम आत्मा इत्यादि वाक्य के द्वारा वहां पर व्याख्यान कर दिया गया है। ये तीनों कार्य संघात एक ही है। पिंड ही पिंड के माध्यम से ही व्यक्ति कार्य करण और संघात आदि के माध्यम से कर्म भी करता है, चेष्टा भी, नाम आदि भी है। तो इस सबका इस नाम रूप कर्म का एक कौन नाम रूप कर्म आदि हो गए, और ये आत्मा है, आत्मा शरीर है, इसके माध्यम से व्यक्ति कर्म करता है। एतावद ही इदम सर्वम व्याकृतम अव्याकृतम च यद उतः नाम रूप कर्मेति आत्मा एको अयम कार्यकरण संघात सन अध्यात्म अधिभूत अधिदेव भावेन व्यवस्थितम एतद एव त्रयम नाम रूप कर्म इति। कहते हैं जो एतन्मयो वा अयम आत्मा इतना ही है, ये संसार इतना ही है। तो कहते हैं एतावद ही इदम सर्वम यह जगत है, इदम सर्वम जगत इतना ही है, नाम रूप कर्म वाला जगत है इतना ही है, ठीक है ना। और वो कैसा है? व्याकृत जगत है और अव्याकृत जगत है। व्याकृत देखने वाला जगत है, और ना व्याकृति अव्याकृत देखने वाला जगत नहीं, परोक्ष रूप से, चाहे सुसुप्ति वाला जगत हो, चाहे स्वप्न अवस्था वाला जगत हो, चाहे जागृत अवस्था वाला जगत हो, अथवा प्रत्यक्ष देखने वाला जो जगत है, अथवा अप्रत्यक्ष परोक्ष वाला जो जगत है, वो जो इतना ही है, नाम रूप कर्म वाला ही है। यह होता वो कौन है? नाम रूप कर्म, नाम रूप कर्म जो जगत है। आत्मा तीन एक ही है, आत्मा एक आत्मा, तो एक हो अयम, ये नाम रूप जगत के अंदर एक ही है। कार्य करण संघात वाला है, अध्यात्म अधिदेव अधिभूत, आध्यात्म रूप से अध्यात्म शरीर के भीतर अधिदेव अधिभूत है, भूतों को लेकर के, अधिदेव देवता रूप से लेकर के, यही नाम रूप कर्म वाला ये जगत है। इस भाव से व्यवस्थित है। देवता के रूप में ये समष्टि में जो हमारे शरीर के भीतर रहने वाली इंद्रिय, सामान्य इंद्रिय हो गए, उनका अभिमानी देवता इंद्र आदि देवता हो गए, और फिर भूत हो गए, पंचभूतों से विष्टित हमारा शरीर है, तो महाभूतों के द्वारा बना हुआ ये ब्रह्मांड है इत्यादि। तो अध्यात्म के शरीर के भीतर, और शरीर जिससे बना हुआ उन भूतों को, और कहते हैं अधिदेव उन शरीर के भीतर रहने वाली इंद्रियां, तो इंद्रियों का जो अभिमान देवता है इत्यादि तीन ही जगत है। तो जगत, वो जगत कैसे नाम रूप के द्वारा व्यवस्थित है। एतत् त्रयम है, जो नाम रूप
अध्यात्म अधिदेव अधिभूत के रूप से जगत है वह नाम रूप कर्म के द्वारा ही व्यवस्थित है। इस प्रकार से तद एतत् त्रयम् इति नहीं है, नाम रूप कर्म इति। माने तद ये एतत् जगत व्याकृत होता है नाम रूप कर्म के द्वारा ना समझे। नाम रूप कर्म ही जगत है, इससे भिन्न और कोई जगत नहीं है। हाँ ना, ये तो इससे भिन्न कौन है? तो परमात्मा है। नाम रूप से भिन्न कौन है? परमात्मा है। नाम रूप कर्म है यही जगत है, और परमात्मा तो कैसे नाम रूप से भिन्न है, उसी को लेकर के और कहते हैं वर्णन तद एतत् वक्ष्यमाणम, उसी को आगे कहा जाएगा भविष्य यहाँ पर आगे। नाम रूप जगत कैसे त्याग करने के योग्य है, नाम रूप कर्म जो जगत है त्याग करने के योग्य। वक्ष्यमाणम आगे कहे जाने वाला है। अमृतम यानी सत्येन आच्छन्नम, अमृतम सत्येन छन्नम इति एतस्य वाक्यस्य अर्थम। अमृत सत्य के द्वारा ढका हुआ है, इस वाक्य का अर्थ को कहते हैं प्राणो व अमृतम, प्राणी अमृत है। यानी प्राण अमृत कौन है? वो कर्णात्मको अंतर उपष्टम्भ आत्मभूतो अमृतो अविनाशी। प्राण जो अमृत है वो करणात्मक है, कर्ण स्वरूपात्मक है, इन सबसे भीतर उपष्टम्भ है, एक स्थूल शरीर को धारण करने वाला। उपष्टम्भक का अर्थ होगा धारण करने वाला, अंत भीतर, यानी सूक्ष्म शरीर यदि स्थूल शरीर में न रहे, सूक्ष्म शरीर यदि स्थूल शरीर में न रहे तो फिर वह जो स्थूल शरीर के अंश हो जाएगा, धारित नहीं होगा, अर्थात नष्ट भ्रष्ट होगा, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, अर्थात सड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सड़। जिस काल में शरीर शरीर से निकल जाता है स्थूल शरीर से, उसी काल में इसकी दुर्दशा हो जाती है, विकृति आ जाती है, देखने में ही डर लगता है कि नहीं? अतः पत्नी भी उस शरीर को देख करके दूर डर के मारे भाग जाती है, अथवा पति भी अपनी मरी हुई पत्नी के शरीर को देखकर डर के मारे भाग जाता है दूर, इसलिए वो खराब हो जाता है। तो जो उसको धारण करने वाला, शरीर का भीतर धारण करने वाला कौन है? वो यही है, वो करणात्मक है, कर्ण स्वरूपात्मा है, सूक्ष्म शरीर है। आत्मभूतो, ये आत्मभूत है, सब भीतर है। अमृत है, अविनाशी है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, तो जब तक महाप्रलय नहीं होगा, तब तक ये शरीर बना रहता है, सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर कैसे? नाम रूपे सत्यम कर्णा कार्यात्मके शरीर अवस्थिते क्रियात्मक प्राणस्य तयोर उपष्टम्भको बाह्य